All right, so very good afternoon once and again, each and everybody present here. This side, Prerna Maheshwari, your success mentor, founder of Infinite Skills Community, certified coach, and associated with NB Shopee platform. So, आज आप सभी को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड 20 days एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड उसमें आपने बहुत सारी नॉलेज ली, बहुत कुछ सीखा। और आज मैं आपको एक स्पेशल बोनस सेशन देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको 7 इनकम मेथड्स बताने वाली हूँ कि आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आप कहाँ कहाँ से इनकम कर सकते हैं, आप कैसे अपने करियर को चूज कर सकते हैं, कौन से आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। बहुत कुछ आप इसमें आज के सेशन में जानने वाले हैं क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा तो देते हैं बट आगे की जर्नी, आप अपनी इनकम जर्नी कैसे डिसाइड करेंगे वो नहीं बताते हैं। और कहीं ना कहीं लर्नर्स डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी स्टक हो जाते हैं, जबकि आई कैन से कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट। ये इतना ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट है कि इसका एक एक मॉड्यूल अपने आप में रिवेन्यू जनरेट करके देता है अगर आप इसको ठीक से लर्न करें और अपने सही से पोर्टफोलियो बना के आप मार्केट में उतरें। तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम जो भी आपको ट्रेनर्स कोचिंग्स देते हैं वहां पे सिर्फ सिखा दिया जाता है बट आगे की जर्नी नहीं सिखाई जाती है कि आगे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। बट हेयर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड आई एम टेलिंग यू कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट है और कैसे आप इसका लेवरेज ले सकते हैं, आज के बोनस सेशन में आप ये जानने वाले हैं। All right, so are you ready, guys? Let me know. I want some. Just put some fire in chat box. Bring some excitement. Bring some enthusiasm. Bring some something good. Like I want each and every participant should be very excited. Are you excited, everybody, for bonus session today for you? Because इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं आफ्टर कंप्लीशन योर ऑल असाइनमेंट। यू विल गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल क्रिएटर award. Okay, so I can see so much excitement in chat box. Great, great. Lovely. So excitement अपनी लाइफ में कभी खत्म मत होने देना. You have to be very excited, enthusiasm, positive and always in keep learning process. आपकी learning कभी खत्म नहीं होगी. So you have to be very positive and always have your learning nature. Okay, great, great. Thank you so much, everybody, to be very active in chat box. I want each and everybody should participate in chat box so that आपका एक्टिवनेस मुझे दिखेगा because money loves speed. अगर आप स्पीड में नहीं है, आप लेजी हैं, तो money will not attract you. Okay, so make sure you have to be very active. You have to be very speedy because only then money can attract you. Okay, all right. So again, I am just holding the chat box. Okay, so now let me share my screen with in front of you guys and move on to bonus session today. Okay. So I hope मेरी screen आप सभी को visible है. Okay. So let's move on to a bonus session, that is multiple sources of income after learning digital marketing skills and automation skills. तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्या क्या एक्चुअल में ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के। और स्पेशली ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, ये क्यों बेस्ट है आपके लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी कम्युनिटी में 90% फीमेल्स हैं, तो आपके लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें रिमोट करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। मतलब आप घर से बैठ के अपनी 6 फिगर इनकम को हिट कर सकते हैं बाय टेकिंग लेवरेजिंग ऑफ दीज स्किल्स। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, घर से बैठ के काम चाहिए, राइट। और मार्केट में आज इतनी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, बट अगर आप इस सब्जेक्ट को सही से पकड़ लोगे ना, तो लोगों को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है अच्छे काम करने वालों की। अगर आप इस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको काम देने के लिए रेडी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं। तो आज मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाली हूँ। ओके, सो वन बाय वन हम समझेंगे। 7 इनकम मेथड्स मैं आपको बताने वाली हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट इनकम मेथड है आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज फ्रीलांसिंग. आई होप एवरीबडी नो अबाउट फ्रीलांसिंग. सो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग एक सर्विस बेस्ड इनकम होती है, जहाँ पे आप डन फॉर यू सर्विस देते हैं अपने प्रोवाइडर को. आप जो भी आपके क्लाइंट होते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट से अप्लाई किया हुआ है और आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और आप उस प्रोजेक्ट का रेट आप डिसाइड करते हैं और वो डिसाइड करते हैं मिलके, फाइनल डील जो होती है उस पे आप उनके कोई भी प्रोजेक्ट को बना के देते हैं. अब किस तरीके से ये वर्क करता है फ्रीलांसिंग वर्क, और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ. डोंट वरी, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं एक एक वेबसाइट सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो यू विल गेट द ऑल डीप डाउन नॉलेज हियर. ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउस वाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है फ्रीलांसिंग में. लाइक फ्रीलांसिंग में आप अपने क्लाइंट का सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, जो आपको मैं सिखा चुकी हूँ एसएमओ पार्ट में. कंटेंट राइटिंग आप उनकी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन पार्ट में आप सीख चुके हो. अब इसको आप और कैसे एक्सपर्टाइज कर सकते हो, धीरे 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 वो सारी चीजें भी आप आगे सीखने वाले हैं. सिंपल डिजाइन टास्क लाइक कैनवा ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप लोगों की बना के दे सकते हैं. आप टीम वर्क में, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ऐसी फील्ड में आप अपना एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. मेटा एड सर्विसेज आप दे सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं. तो बेसिकली हाउस वाइफ के लिए ये बेस्ट है. दिस इज नॉट इन फ्रीलांसिंग. अगर मैं टीम वर्क एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँ, ये फ्रीलांसिंग में नहीं आता है, बट यहाँ पे मैंने एक अलग से सेक्शन डाला हुआ है कि हाउस वाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन है. क्यों? उसका रीजन ये है कि एक तो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं जाता है. अगर मैं हाउस वाइफ की बात करूं तो वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज डिपेंडेंट होते हैं इनिशियली अपने स्पाउस पर या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स पे. तो एक लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लोग रेडी नहीं होते हैं. तो ये जितने भी सारे वर्क्स हैं, इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना है. आपको सिर्फ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या फिर आपको थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को सेल करके उस पर कमीशन बेस्ड एक अच्छी इनकम को जनरेट करना है. अब क्योंकि आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीख चुके हैं, और उस डिजिटल इकोसिस्टम को कैसे आपको प्रेजेंस में लाना है, कैसे लीड्स जनरेट करनी है, कैसे आपको मार्केट में उतरना है, सारी चीजें सीख चुके हैं. तो किसी भी सब्जेक्ट पर आप उसको अप्लाई करके बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हाउस वाइफ के लिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये काफी अच्छे ऑप्शंस है, क्योंकि आपका इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ठीक है. नाउ, उससे पहले हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगेन लिखा हुआ है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फेसबुक इंस्टाग्राम लाइक पीपीसी और मेटा एड्स, एसईओ सर्विसेज आप दे सकते हैं. एसईओ का मतलब, एसईओ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. इसमें आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं, बैकलिंक लगाना, उनके टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ब्लॉगिंग लिखना उनके लिए. तो ये काफी अच्छी एक स्किल है जिसमें आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं. कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड रील क्रिएशन ऑलरेडी आप सीख चुके हैं. एआई का कैसे किस तरीके से आप वीडियोस वगैरह बना सकते हैं. वेबसाइट डिजाइनिंग आपको सिखाया गया है, लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं. फ्रीलांसिंग में ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको वर्क मिल जाते हैं, और आप क्लाइंट बेसिस पे काम कर सकते हैं. अगर हम इनकम रेंज की बात करें, तो एक्सपेक्टेड इनकम रेंज फॉर बिगनर, मतलब आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप फर्स्ट मार्केट में उतरे हो, तो 10,000 से 30,000 पर मंथ आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास एक दो क्लाइंट के प्रोजेक्ट डन है, आपने किए हुए हैं उनके, और एज अ एक्सपीरियंस आप उनको दिखा सकते हो अपने क्लाइंट को कि ये मेरा काम है, आप देख सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियोज हैं, आप देख सकते हैं. तो इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं उसको, एंड इंटरमीडिएट लेवल पर आप 30,000 to 75,000 पर मंथ तक इनकम कर सकते हैं. और जब आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, अच्छी फर्म के साथ एक दो क्लाइंट के संग काम कर लेते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स रेडी कर देते हैं, तो एडवांस लेवल पे आप 1 लाख प्लस मंथ इनकम तक फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हैं. ठीक है, बट इसका एक प्रोज ये है और कॉन्स, मतलब ड्रॉबैक एंड बेनिफिट दोनों मैं बताऊंगी. इसका बेनिफिट ये है कि आपका, जैसे कि मैंने बताया, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. आपको एक अपना लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और घर पे बैठ के आप आराम से इसको कर सकते हैं. बट इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम ही ले सकते हैं.
मतलब अगर आपकी तबीयत खराब है, आप अवेलेबल नहीं है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रीजन वाइज हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ आ जाते हैं रीजन, तो उस केस में आप अगर काम नहीं करेंगे, आप क्लाइंट को वर्क नहीं करके देंगे, तो आपको इनकम नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इनकम आपको मिलती है। तो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी ताकि आप चूज कर पाओ इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में आपको उतरना है आगे। क्लियर हुआ गाइस? अब फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो वेबसाइट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। जस्ट अ मिनट। या सो ये कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने पोर्टफोलियोज, बायोडेटा डाल सकते हैं। upwork.com, fiverr.com, freelancer.com, truelancer.com, people per hour.com एंड linkedin.com। जैसे upwork.com है, यहाँ से हम अपनी सर्विसेज दे भी सकते हैं और लोगों से ले भी सकते हैं। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करवानी है मेरे बिजनेस के लिए, तो यहाँ से मैं अपने काम के लिए हायर भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे आप अपना काम भी डाल सकते हो। दोनों के लिए होती है वर्क, ठीक है। linkedin.com, लिंक्डइन पे भी आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के कनेक्शन बिल्ड करके वहां पे भी आप अपने पोर्टफोलियोज डाल सकते हैं, वहां से भी आपको कनेक्शंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ मैं लिस्टिंग आपको दूंगी। ये तो वेबसाइट है, डायरेक्ट वेबसाइट, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्लाइंट बेसिस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि ये तो ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया, बट एक तरीका ये भी होता है कि आपके सराउंडिंग में भी तो बहुत लोग हैं जिनको ये सर्विसेज चाहिए। आपके सराउंडिंग इन द सेंस आपकी ही सिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सर्विसेज चाहिए। तो उसके लिए आप गूगल माई बिजनेस कर सकते हैं। ये एक लोकल एसईओ होता है जिससे आप लोगों तक अपनी सर्विस को पहुंचा सकते हैं। और कुछ लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं जहां पर, जो मैंने आपको डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाया है ना, वहां पे ये सारी वेबसाइट में आप अपने पोर्टफोलियो डाल के आ जाओ। indiamart.com, येलो पे, सुलेखा, ये जितनी भी वेबसाइट है सारी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने पोर्टफोलियो डाल दो। पोर्टफोलियो मतलब आपका बायोडेटा, आपका रेज्यूमे, कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करने वाले हो। अच्छा, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, आई वांट टू नो, कि पोर्टफोलियो हमें बनाना नहीं आता है और उसको कैसे बनाएंगे प्रॉपर, वो भी मैम आप हमें बता दो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट इट? तो आज आपके लिए मैं एक और बोनस देने वाली हूँ। रेडी टू मेड सर्विंग वाला पोर्टफोलियो आप अपना रेडी कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि हाँ मैम आप ये चीज भी हमें दे दीजिए, ताकि हम अपने अपने पोर्टफोलियो को हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स। बिकॉज आपको पोर्टफोलियो बनाने बहुत अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज मार्केट में उतरेंगे कैसे बिना पोर्टफोलियो के, राइट। ओके, सो मैनी ऑफ यू वांट इट, ओके, नो वरीज। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस रहेगा। आज मैं आपको ये पूरी शीट दूंगी कि पोर्टफोलियो आपको बनाने कैसे होते हैं, क्या स्टेप्स होती हैं उनकी, वो पूरा मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देने वाली हूँ। हैप्पी गाइस? सुपर हैप्पी। या ऑल राइट। सो नहीं आता है तो एवरीथिंग यू विल लर्न इन फाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी इज हेयर फॉर यू गाइस, ओके। ऑल राइट, नो वरीज। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, ताकि आप यहाँ पे, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना गाइस, आप अप्लाई तभी करना जब आपका एक्सपर्टाइज आ जाए इन सब चीजों पे। ऐसा नहीं बस आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास कोई क्लाइंट आया काम देने के लिए और आपके पास ना तो पोर्टफोलियो रेडी है आपका, ना ही आपको अगर मैं बोलूँ कि आपके पास कोई आ गया एक वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस के लिए, या फिर आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आ गया कोई, तो आप कैसे उसको देंगे सर्विस अगर आपका एक्सपर्टाइज अभी आपने नहीं किया है। तो आपको पहले अपनी पकड़ अच्छी कर लेनी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक है। अपना निश और माइक्रो निश कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाई चुकी हूँ, यूएसपी कैसे डिजाइन करना है। बस अब आपको दिमाग अपना लगाना है कि कैसे क्या चीजें कहाँ अप्लाई करनी है, क्योंकि सिखा मैं आपको एक एक चीज चुकी हूँ, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू अप्लाई ऑन फ्रीलांसिंग वर्क। नाउ सेकंड इनकम मेथड है गाइस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वंस यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यू कैन ऑल्सो ओपन योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।
business that provides a range of services to their client, promote their services or products online. फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी आप क्लाइंट आपको मिलता है, आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हो, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी आप क्लाइंट आपको मिलते हैं और आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। डिफरेंस क्या है बट इसमें? देखो, फ्रीलांसिंग जो आप जहां अप्लाई करते हो ना, ये आपका खुद का नहीं है प्लेटफॉर्म, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, ये एक चैनल है, थर्ड पार्टी चैनल। आपने थर्ड पार्टी चैनल से काम पकड़ा, आपको मिला, आपने दे दिया, और आपका जो भी डील क्लोज हुआ, आपको उस बेसिस पे इनकम आपको आ गई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो होती है वो आपकी खुद का बिजनेस होता है, आपको जीएसटी सर्टिफाइड लेना होता है, आपको खुद के सारे, आपको एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करना होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज लाइक आपका खुद का बिजनेस, जहां पे आप रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, और उनको आप सर्विस जो है जितनी भी आपने प्रोवाइड की है वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। नाउ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स मैं बताना चाहती हूँ जो काफी फेमस हैं और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं और काफी अच्छी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हैकर्स डॉट डिजिटल, रैंक्स डॉट सीओ, इंसेन मार्केटर्स डॉट कॉम, स्केलेक्स क्लाउड डॉट कॉम। ये सारी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो आज की डेट में काफी फेमस है और अच्छे लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनका कॉस्ट काफी हाई होता है, एक एक सर्विस का चार्ज ये लोग 50,000 टू 1 लाख पर मंथ तक लेते हैं गाइस। तो आप सोचो, आप शुरुआत अगर कम से करते हो और अपनी पोर्टफोलियोज बना लेते हो, एक्सपीरियंस अपने डिजाइन कर लेते हो, तो आप भी इस लेवल तक 1 से 2 साल में आ सकते हो। ठीक है। नाउ, क्या क्या पोटेंशियल्स होते हैं जो क्लाइंट को एक्चुअल में चाहिए होते हैं मार्केट में? उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, चलो उनका ले लेते हैं, सोनू शर्मा को सब जानते होंगे, या फिर संदीप माहेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर। सोनू शर्मा इज ऑल्सो मार्केटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, सब जानते हो ना? आपको क्या लगता है आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो उनकी पोस्ट आती हैं वो खुद से डालते होंगे या खुद से डिजाइन करते होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं डालते होंगे गाइस, क्योंकि उनका काम अब ये वाले काम नहीं करना नहीं है। क्योंकि जब एक लेवल पर कोई इंसान आ जाता है वो अपने काम को डेलीगेट करना शुरू कर देता है। सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, आप ह्यूमन हैं, आप रोबोट नहीं है। तो धीरे धीरे जब आपका बिजनेस या आपका लेवल स्केल अप होने लग जाता है, आप अपने अदर्स वर्क को डेलीगेट करने लग जाते हैं कि मेरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोई और करेगा, मेरा मेटा एड रन कोई और करेगा, मेरे ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोई और करेगा, मेरे वीडियो एडिटिंग्स कोई और करेगा, और मुझे सिर्फ स्टेज पे जाना है और स्पीच दे के आ जाना है, या फिर मुझे अपने वर्कशॉप में जाना है और अपने प्रेजेंटेशन दे के आ जाना है। तो ये एक तरीका होता है एक अच्छे लेवल पे जब आप आ जाते हैं अपने काम को डेलीगेट करने का, अपने काम को ऑटोमेशन में डालने का। तो अब ऑब्वियसली बात है, जब एक दो का मैंने एग्जांपल दिया है, मार्केट में ऐसे लाखों लाखों लोग बैठे हैं जिनको सर्विसेज चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने चैनल के लिए। तो क्या क्या नीड होते हैं, किस तरीके के क्लाइंट, मतलब कौन कौन से पोटेंशियल क्लाइंट आपको मिल सकते हैं जो चाहते हैं सोशल मीडिया पे आप उनकी प्रेजेंस डालते रहो, उनकी ब्रांडिंग करते रहो, अवेयरनेस डालते रहो, ट्रैफिक उनके लिए जनरेट करके दो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करके दो, आप उनके सीआरएम पे काम करो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, आप उनके ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे काम करो, आप उनके सेल्स क्लोजिंग पे काम करो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और भी बहुत सारे जो आपने सीखे हैं। ये सारी जो टॉप लेवल मार्केटर्स होते हैं उनको इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो सैलरी बेसिस पे हायर कर लेते हैं, या फिर पर मंथ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और ये काम आप उनके करके दे सकते हो। तो ये एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में तो आप सिंगल पर्सन, सोलो पर्सन कर सकते हो, मतलब आपने 2-3 क्लाइंट पे काम किया, उसके जैसे जैसे आपका स्केल होता है तो 2-3 लोगों को आप हायर कर सकते हो। आप हायरिंग के लिए आपको क्योंकि कम सैलरी के लोग चाहिए, तो आप
इंटर्नशाला से स्टूडेंट्स को हायर करो सबसे पहले, क्योंकि 5, 6, 7 हजार सैलरी पे मिल जाते हैं और आपको अच्छा काम करके देते हैं, ठीक है। ऐसे करके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम करती है बेसिकली। कंसेप्ट पूरा समझ लो आप लोग, उसके बाद आपका इंटरेस्ट किस में जागेगा वो आपकी आत्मा बोलेगी, कि आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट क्या बोल रही है, ठीक है। अभी पूरे कंसेप्ट आप समझ लो। क्लियर गाइस? I hope now you are clear with digital marketing agencies. Now, third income method है after learning digital marketing skills, that is selling digital products. This is also good option, जिसमें आप ई बुक सेल कर सकते हैं, आप टेम्पलेट्स बना के सेल कर सकते हैं, कैनवा, सोशल मीडिया कैलेंडर्स, कंटेंट कैलेंडर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, फिजिकल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं थर्ड पार्टी के लेके। इसमें अगर मैं इनकम रेंज की बात करूं तो 5,000 to 50,000 पर मंथ तक आप अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम एंड प्राइसिंग, आप किस प्राइसिंग पे काम कर रहे हो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ। ये हाउसवाइफ के लिए क्यों बेस्ट है? क्योंकि अगेन इसमें आपको इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगता है, थर्ड पार्टी का हेडक होता है, प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट देना, उसके मार्जिन डिसाइड करना, आपको सिर्फ अपने डिजायर्ड क्लाइंट तक उसको ले जाना है, उसको सेल करना है। अब सेलिंग इज नॉट लाइक दैट कि आपको एक बैग लेना है, अपने प्रोडक्ट डालने और सेल्समैन की तरह इधर उधर भटकना है। डिजिटल मार्केटिंग की पावर से आप समझ चुके होंगे कि सेलिंग का प्रिपोजिशन ही चेंज हो गया है पूरी तरीके से, कि हाउ यू हैव टू सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स इन डिजिटल, थ्रू डिजिटल मीडियम प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाउ टू क्रिएट योर वैल्यू एंड योर प्रोडक्ट्स वैल्यू, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक मेरे ही नोन में एक पर्सन है जो ग्राफिक डिजाइनिंग में उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ की और काफी एक्सपर्टाइज लिया ग्राफिक डिजाइनिंग में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टिंग में अपने लोकल एरिया में ही जैसे कि एक क्लोथिंग शॉप हो गई, एक सलून की शॉप हो गई, एक ग्रोसरी की शॉप हो गई, ऐसे करके उन्होंने 3, 4 शॉप पे जहां से वो अपना परचेजिंग करती थी, वहां से अच्छे कनेक्शन बिल्ड किए उनके ओनर से। और उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको व्हाट्सएप पे उनकी बिजनेस के रिगार्डिंग टेम्पलेट्स देना शुरू कर दिया व्हाट्सएप पे, लाइक ऑफर से रिलेटेड, लाइक कोई फेस्टिवल आया है, फेस्टिवल से रिलेटेड, तो कैनवा में डिजाइन करके ऐसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो ओनर्स थे उन्होंने फ्री में दिया, क्योंकि तो उन्होंने स्टेटस पे लगा दिया, या फिर उन्होंने अपने कस्टमर को सेंड कर दिया, विजिटिंग कार्ड बना के दिया, वो सारी चीजें उन्होंने फ्री में करके दी। और उन्होंने जो ओनर्स थे उन्होंने स्टेटस पे डालना शुरू किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला। तो वो जो ओनर थे उन्होंने 1 वीक तक, उन्होंने 1 वीक या 15 दिन तक सर्विस दी फ्री में। उसके बाद ओनर ने पूछा कि ये जो मैम आप बनाते हो ये मुझे मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे चाहिए, 3, 4 ऐसे पोस्ट चाहिए, ताकि मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं, मैं अपने कस्टमर को दे पाऊं, जो मेरे लिस्ट ऑफ कस्टमर है उनको मैं सेंड कर पाऊं ऑफर्स या जो भी फोमोज वगैरह वाले होते हैं। तो उन्होंने बोला कि यस आई कैन प्रोवाइड, बट ये फ्री का सर्विस इतना ही था, अब 500 पर मंथ में चार्ज करती हूँ, और एवरीडे आपको 2 टेम्पलेट्स आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग मिल जाया करेंगे मॉर्निंग में ही। तो ओनर को तो बहुत अच्छी डील लगी। 5,000 पर मंथ गाइज इज नॉट अ बिग अमाउंट, जिसमें उसका बिजनेस स्केल हो रहा है। जो भाई बंदा 50,000 पर मंथ अगर कमा रहा है और उससे उसका बिजनेस स्केल हो रहा है, 1 लाख पर आ रहा है, तो बिजनेस ओनर को पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, जहां उसको प्रॉफिट दिखेगा वो वहां इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उन्होंने 5,000 पर मंथ में उनको हायर कर लिया। अब ऐसे ही वो हायर कर लिया, मंथली एवरी डे बेसिस पे वो एक दो देने लगी। और उनके बिजनेस में भी काफी इम्प्रूवमेंट आया, अच्छा लगा लोगों को, जितने भी उन्होंने क्लाइंट पकड़ रखे थे। तो ऐसे ही वो एक दिन गई उस पर्टिकुलर शॉप ओनर के पास, तो उन्होंने पूछा कि मैम ये आप जो देते हो ये तो काफी अच्छे ग्राफिक्स हैं और काफी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, मैं स्टेटस पे अगर लगाता हूँ या मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ तो ऑफर वगैरह के मेरे को काफी अच्छे रिप्लाई आ जाते हैं, क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव होते हैं आपके पोस्टर्स। तो इसमें आप मतलब, उन्होंने बोला कि इसमें लेकिन कमाई तो आप कम कर पाते होगे। तो वो हंसने लगी, वो बोली कि सर मैं आपसे 5,000 पर मंथ लेती हूँ, बट मेरे 200 क्लाइंट्स हैं सिटी में। तो गाइस कैन यू इमेजिन कि वो बंदी पर मंथ कितना कमा रही है? कैन यू कैलकुलेट?
200 into 500 मतलब 1 lakh per month income only by doing her favorite work. तो ये एक तरीका है कि आप कैसे अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, कैसे फ्रीबी दे सकते हैं. अब फ्रीबी, ट्रिप वायर सब सिखा चुकी हूँ मैं आपको. आपको बस दिमाग लगाना है कहाँ अप्लाई कर सकते हो. तो उन्होंने क्या किया, फ्रीबी दिए, पहले ट्रिप वायर्स दिए, और उसके बाद उनको क्लाइंट मिलना शुरू हो गया. और 500 पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं होती है, जिसके बिजनेस को चाहिए वो ले गई आपसे. और बंदी 1 लाख पर मंथ इनकम सिर्फ उस काम से कमा रही है. तो पैसा तो हवा में है, आपको सिर्फ खींचना है उसको. और स्किल अगर आपके अंदर आ चुकी हैं, अपग्रेडेड स्किल्स, उनको लेवरेज लेके फिर आप किस तरीके से कमा सकते हो वो आपको डिसाइड करना होता है. आई कैन ओनली गाइड यू. ठीक है. तो दिस वाज वन स्टोरी. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरीके अलग अलग डिफरेंट वेज में अपनी अर्निंग कर रहे हैं. ओके, सो आर यू गेटिंग गाइस माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड वर्क कि आप किसी भी की भी डिजिटल प्रोडक्ट्स को उठाइए और उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए. आपका हेडक नहीं होता है उसमें, और स्पेशली जब आपके पास डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो तो. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ इनकम टाइप, दैट इज यूट्यूब एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन. अब आप सभी को मैंने 2 दिन का पूरा कोर्स ये दिया था, यूट्यूब मार्केटिंग एंड मोनेटाइजेशन, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज सिखाई थी. कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, उसको रैंक कैसे करना है, कैसे उस पे एसईओ करना है. एक एक चीज डीप डाउन नॉलेज मैंने आपको दी थी और आपके सामने रैंक करके दिखाया था. फर्स्ट रैंक कर गया था हमारा वीडियो. कैसे रैंक करना है, सारी स्ट्रेटेजीज मैंने आपको सिखाई थी. तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट. इसमें आप अब इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू. एक तो आप चैनल पार्टनर प्रोग्राम होता है, जिसमें आप एड रेवेन्यू से आप अच्छी इनकम कर सकते हैं. ब्रांड कोलैबोरेशन करके कर सकते हैं. एफिलिएट लिंक डाल के आप अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में अर्निंग कर सकते हैं. अब ये होता कैसे है, ये तभी होगा जब आप स्टार्टिंग पे इस पे मेहनत करते हैं. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इसमें आपको काफी पेशेंस चाहिए और काफी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है. और आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप पकड़ रहे हो, जो निश आपने डिसाइड की है और जो माइक्रो निश आपने अपनी बनाई है, बस उसको पकड़ के चलना है 1 से 2 साल तक. 1 से 2 साल तक लग के अगर आपने इस पे मेहनत कर ली एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल दी, उसको ब्रेक नहीं किया, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए, उस मेंटेलिटी के संग अगर आपने इस पे काम कर लिया, तो इटसेल्फ ये प्लेटफॉर्म आपको, ये मैंने यहाँ पे 3000 गलत लिखा है, 30,000 है, 30,000 to 1 लाख पर मंथ इनकम आप इसमें अपनी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका चैनल मोनेटाइज तभी होता है जब आप 1 साल के अंदर 1000+ सब्सक्राइबर गेन करते हैं और 4000 वॉच आवर्स गेन करते हैं. तभी आपका चैनल मोनेटाइज होता है 1 साल के अंदर. अगर नहीं होता है तो उस केस में वो चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा. तो जब भी आप अपने YouTube चैनल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग से ही आपको धड़ल्ले से काम करना शुरू कर देना है. YouTube की अगर मैं बात करूं, इटसेल्फ YouTube ने लोगों को करोड़पति, रोड़पति से करोड़पति बनाया है. बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे जो स्टॉक्स पे जाके आप देख सकते हो, जहां पे इटसेल्फ सिंगल प्लेटफॉर्म ने लोगों को मिलियनर बिलियनर तक बनाया है. अगर मैं बात करूं मनोज डे, जो कि एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का था. आपने अगर उसके शुरू के वीडियोस देखे होंगे, तो सीढ़ियों पे बैठ के लोग, कई बार क्या होता है ना, रिसोर्सेस का वेट करते हैं कि जब परफेक्शन हो जाएगा ना तब स्टार्ट करेंगे. मेरे पास रिंग लाइट होगी, अच्छा कैमरा, अच्छा सेटअप, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ब्यूटी लुक, तभी मैं कैमरे पे आऊंगी. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उन लोगों की. आप इन लोगों से इंस्पिरेशन लो ना. मनोज डे जब अपना चैनल क्रिएट किया था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का सीढ़ियों पे बैठ के अपने छोटे से मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करता था. आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, और आपके कंटेंट आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंचाने का दम आपके अंदर होना चाहिए. इट डजेंट मैटर हाउ यू आर लुकिंग, हाउ योर बैकग्राउंड इज लुकिंग, कुछ मैटर नहीं करता है. सब कहने की बातें हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इन प्लेटफॉर्म से रोड़पति से करोड़पति बने हैं. तो आज की डेट में आप मनोज डे का जो रियल बंगला देखोगे, आप देख सकते हो, इट्स ऑफ करोड्स ऑफ लाइक रेंज का वो बंगलों में रहते हैं.
अपनी फैमिली के साथ। और कैसे? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से। अब देखो होता क्या है, जब आप एक प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने लग जाते हो, जैसे कि उन्होंने यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू किया, तो उसको अब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उससे कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सारी भी स्किल्स होती हैं जो आगे आने वाले टाइम में आप सीख जाओगे। एक बार पैसा आना शुरू हो, फिर उसके बाद उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे स्केल करना है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे जनरेट करनी है, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे, टाइम लगता है, वो सारी चीजें सीख जाते हो। तो यही तरीका होता है कि आप अपने स्टार्टअप कैसे करते हैं। जैसे मैं ध्रुव राठी की बात करूं, ध्रुव राठी ने जब स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो वो जनरली वो किस टाइप की वीडियो डालते हैं? एजुकेशनल टाइप के वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो। तो इस तरीके के वीडियो डालते हैं। आज की डेट में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, और आज की डेट में वो बंदा पर ओवर में उनके मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाते हैं। और एवरी मंथ में अगर बात करूं तो लाखों की इनकम उनकी है। ठीक है, मतलब 10 लाख मिनिमम उनकी इनकम होगी एवरी मंथ फ्रॉम ओनली यूट्यूब चैनल। बट गाइस, आपको क्या लगता है इस इनकम पे लाने आने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे? क्या ये इजी जर्नी रही होगी? क्या सोचते हैं आप, क्या ये इजी जर्नी रही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जर्नी स्टार्टिंग की कभी भी इजी नहीं होती है। बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट ये लोग आज क्यों हमारे मुंह पे आ रहे हैं? क्यों ये लोग को हम एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं? क्यों ये लोग इंस्पिरेशन बन चुके हैं? क्योंकि इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने हार नहीं मानी। ये लगे रहे एक चीज को पकड़ के, चाहे फेलियर्स आए, चाहे स्ट्रगल्स आए, चाहे चैलेंजेस आए। इनके बहुत सारे चैनल्स तो बैन भी हुए थे। इनकी बायोग्राफी में पढ़ना आप कभी, इनके बहुत सारे चैनल बैन हुए थे, बट हार नहीं मानी, दोबारा से बनाया, दोबारा से गेन किए सब्सक्राइबर। तो कितना चैलेंजेस है, कैन यू इमेजिन? लाखों की इनकम की बात करना इतना इजी नहीं है। लाखों की इनकम पे पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, इसीलिए ये लोग आज इंस्पिरेशन है, इसीलिए हम इनका नाम ले रहे हैं, ताकि आप इनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े। तो जर्नी, स्टार्टिंग जर्नी ऑलवेज टफ, बट हाँ, एक बार आपका सेटअप हो जाता है, यू कैन टेक लेवरेज, उसके बाद फिर आपकी लाइफ सेट है। तो वो सारी चीजें होती हैं जो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट गाइस। और उसके बाद जब आपके सब्सक्राइबर अच्छे हो जाते हैं, आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, खुद से लोग आपके से, इसमें यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको खुद से मेल करता है यूट्यूब, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जब आपका एक अच्छे लेवल पे चैनल आ जाता है, आपको खुद से यूट्यूब मेल करेगा कि ब्रांड कोलेब्रेशन का ये आप भर दो फॉर्म। आपको खुद से ब्रांड कोलेब्रेशन आने लग जाएंगे। लोग बोलेंगे हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, इतना कमीशन सेट कर लो। उसके बाद एफिलिएट लिंक्स आपके पास आने लग जाएंगे, बोलेंगे आप इनको लगा दो अपने चैनल पे, अपने वीडियो के एंड में। तो वो खुद से आपको मेल आना शुरू हो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। या फिर आप चाहो तो कोलेबरेट भी कर सकते हो थर्ड पार्टी से मिलके। तो ये इस तरीके से आगे फिर आपका जो जर्नी होता है, इस तरीके से आपको इनकम जनरेट होती है। अब जो आप कंटेंट डाल रहे हो यूट्यूब से, उससे तो आपको इनकम आएगी आएगी, लेकिन मैं आपको अदर्स वे भी बता रही हूँ यूट्यूब से ही कैसे लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, समझ में आया गाइस? आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ फोर्थ फिफ्थ इनकम मेथड है, दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग में अगर मैं इनकम रेंज की बात करूं, एक्चुअल में इनकम रेंज जो इसकी है, यहाँ पे मैंने 5,000 to 2 लाख पर मंथ लिखी है, बट आप 5 लाख पर मंथ इनकम तक कमा सकते हैं इसमें। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी लोगों ने कमाया है जो लोग हाई टिकट क्लाइंट पे काम करते हैं। बट हाँ, इनिशियली ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 5,000 to 2 लाख पर मंथ इनकम आप कमा सकते हो इफ प्रमोटेड रेगुलरली। ठीक है, now step by step to apply, visit affiliate website link, sign up and submit basic details, get approved and receive unique affiliate link, share link in your content, video, blogs, WhatsApp groups, earn commission per sales। अब देखो, इसका ये प्रोसेस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के संग आप एफिलिएट करना चाहते हो। बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जिनके साथ जुड़ के आप एफिलिएट कर सकते हो और कमीशन बेसिस पे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो।
तो सबसे पहले आपको उस पे अप्लाई, अब जैसे मैं बात करूं, Amazon पे भी आप एफिलिएट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी आप एफिलिएट कर सकते हो, क्योंकि उनमें कमीशन कम होता है। जैसे अगर Amazon के प्रोडक्ट पे आप एफिलिएट करते हो, उसके दो ड्रॉबैक हैं। दो ड्रॉबैक ये है, एक तो Amazon अपने आप में वेल नोन ब्रांड है। लोग आपसे क्यों लेंगे प्रोडक्ट? ऑब्वियस सी बात है, लोग तो सीधे amazon.com टाइप करेंगे या फिर ऐप पे जाएंगे और वहां से परचेज कर लेंगे, क्योंकि वेल नोन ब्रांड है। हालांकि वो आपको एफिलिएट का फैसिलिटी देती है, 7%, 8%, 11% तक कमीशन देती है। अगर आप उस पे देखोगे नीचे जाके तो आपको वो प्रोसेस मिल जाएगी। लेकिन दो ड्रॉबैक ये, एक तो वेल नोन ब्रांड है और दूसरा ये है कि कमीशन रेट बहुत कम है, तो उसमें आपके लिए स्ट्रगल, एक चैलेंजेस हो जाता है। तो एफिलिएट हमेशा ऐसी फर्म के साथ करो जो बहुत ज्यादा, मतलब नोन नहीं है, यूज टू नहीं है लोगों के, बट उसके प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छे हैं, और दूसरा कमीशन रेट अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है, और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें आगे आपको बताऊंगी मैं। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कमीशन रेट पे अर्निंग करने का। आप प्रमोट कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। डिजिटल इकोसिस्टम आपका रेडी है, लिंक ट्री आपका रेडी है, मेटा एड्स आप सीख चुके हैं, मतलब आपने डिजिटल प्रेजेंस अपनी बना ली है। ट्रैफिक कैसे लाना है वो भी सीख लिया है, और सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है आपने वो भी सीख लिया है। तो बस उसको, प्रोसेस को फॉलो करके आपको अपने ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर देना है। नाउ नंबर 6 है वन टू वन कोचिंग एंड कंसल्टिंग। अब जैसे आ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जिनके पास बहुत बहुत बड़े टैलेंट है, मतलब ऐसे ऐसे टैलेंट हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है उस टैलेंट से वो पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक वो पर्सन जो, जिसने एक ऐसा योगा ट्रेनर जिसने सर्टिफिकेशन लिया योगा ट्रेनिंग में, और उसके बाद उन्होंने अपना ऑफलाइन में एक बैच शुरू किया। उनके पास बच्चे आना शुरू हुए, योगा जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं आना शुरू हुए, और एक रूम में एक हॉल लिया उन्होंने। ऑब्वियसली बात है, हॉल के लिए पैसे देने पड़ेंगे पर मंथ, और उसमें कितने बच्चे आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा नहीं, कितना भी बड़ा हॉल ले लो उतने ही लोग योगा कर सकते हैं। एक बैच में वो 50 बच्चों को लेके वो योगा करवा रहे हैं, और अपना लाइक मैं मानू 50,000 पर मंथ या 40,000 पर मंथ इनकम लेके वो हैप्पीली अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं पर एक मैं दूसरे योगा ट्रेनर की बात करूं जिसने सेम सर्टिफिकेशन लिया योगा ट्रेनिंग में, बट उन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम का लेवरेज लिया। उन्होंने क्या किया, अपने छोटे छोटे ट्रेनिंग वीडियोस डाले योगा के, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम पे सारे अपने ये डाले, वेबसाइट बनाई, अपनी लैंडिंग पेज बनाए, मेटा एड्स पे अपनी सर्विसेज डाली। उसके बाद उनके पास ऑनलाइन उन्होंने योगा कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, और उनके पास 500 से 1000 स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए, ऑल ओवर इंडिया से वो भी। और वो बंदा यूट्यूब से भी अपनी इनकम कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे वो अपने वीडियोस डाल रहा है, फ्री सर्विसेज दे रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस भी वो ले रहा है, और लाखों की इनकम वो ले रहा है। इसको कहते हैं डिफरेंस। और उसने क्या किया, उसने डिजिटल मार्केटिंग का लेवरेज लिया। जो पर्सन 50,000 के इनकम में सेटिस्फाइड हो रहा था, अपना गुजारा कर रहा था, वहीं पे दूसरे पर्सन ने डिजिटल मार्केटिंग का लेवरेज करके लाखों की अपनी रेवेन्यू जनरेट कर ली और रिकरेंट इनकम भी सेट कर ली। तो दिस इज द ब्यूटी। प्रोडक्ट सर्विस सेम है, बट दिमाग कैसे चलाया गया है वो आपको देखना है। समझ रहे हो? तो आपके पास अगर कोई टैलेंट ऐसा है जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे पैसा कमा सकते हो, तो बस आपको उसको पकड़ के आगे मैदान में उतर जाना है, अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेशन वाला टैलेंट है तो। ठीक है, जिसको बोलते हैं वन टू वन कोचिंग और कंसल्टिंग। नाउ अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आप कोई भी कोचिंग, कोई भी आप कुछ भी दे सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन हीलिंग एक्सपर्ट्स हैं, ऑनलाइन राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं,
फिजिक्स वाला की मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, यूट्यूब से ही वो फेमस हुए थे, आज की डेट में हर सिटी में उनकी फ्रेंचाइजी है। तो ये कैसे आप अपने टैलेंट को निखारेंगे, ये डिजिटल इकोसिस्टम का लेवरेज लेंगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया गाइस? तो ये बहुत 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 अच्छा लेवरेजिंग कंसेप्ट है, लेकिन उसके लिए आपके पास टैलेंट होना जरूरी है, मतलब खुद का टैलेंट। आपके पास खुद का एक ऐसा टैलेंट होना जरूरी है जो आपको लगता है कि ये लोगों को पसंद आएगा, आपकी टारगेटेड ऑडियंस को, और उस टैलेंट का लोग आपको पैसा चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप उनसे चार्ज ले सकते हो, पैसा वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल्सो वन गुड कंसेप्ट, यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस। ओके, नाउ 7 इनकम मेथड है। ओके, सबसे पहले इसके बाद हम ये जानेंगे टिप्स टू गेट फ्रीलांसिंग वर्क फास्टर। अब आपको कुछ टिप्स मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग वर्क को जल्दी आपको मिल जाए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताना कि जितने अभी तक मैंने आपको 6 ये इनकम मेथड्स बताए हैं, इसमें से सेवंथ इनकम मेथड है। आप, अगर आपको लगता है कि मैम ये सारी चीजें मुझे खुद से करनी पड़ेंगी एंड आई एम नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड अभी, आई वांट कि मुझे यहाँ से ही हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, सारी चीजें बनी बनाई मिल जाए, मुझे सिर्फ डुप्लीकेशन करना हो एंड आई वांट टू अर्न फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। सो आई एम ऑल्सो ऑफरिंग यू दैट आप हमारे एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टीपल सेगमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिनको आप एक्टिव प्लस पैसिव इनकम अपनी दोनों जनरेट कर सकते हो, क्योंकि टीम वर्क से भी इसमें आपको इनकम आती है। यहाँ पे जो इनकम प्रोसीजर है, इट्स नॉट प्योरली एफिलिएट, क्योंकि एफिलिएट में एक प्रॉब्लम होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो जब तक आप सेल 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 करते रहोगे तभी आपको कमीशन आएगा। अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी इनकम प्योरली स्टॉप हो जाएगी। बट आपको एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म ने एक ऐसी फैसिलिटी दी है, इनकम प्रोसीजर ऐसा सेट किया है कि आप यहाँ पे अपनी पैसिव इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एक टाइम के बाद आप अवेलेबल नहीं है तो भी आपकी डेली की 5,000 to 15,000 इनकम यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। तो आई एम ऑल्सो ऑफरिंग यू एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म इनकम फैसिलिटी, जहां पे आप आके जनरेट कर सकते हैं इनकम। इसके इनकम प्रोसीजर्स क्या हैं, कैसे इनकम होंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, हमारे ही डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को कैसे आप सेल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसका आपको 15 डेज का अलग से ट्रेनिंग मिलता है, जो कि एकदम अलग ही लेवल का ट्रेनिंग होता है। एक एक चीज आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाता है, जब तक आप प्रो ना बन जाओ मार्केटिंग में। 15 दिन हम आपके और लेते हैं अगर आप इनर सर्कल का पार्ट बनते हो, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, फॉर्म दिया था इनर सर्कल का, और आपने वो फॉर्म भी फिल किया था कई मेंबर्स ने। तो इनर सर्कल में आने के बाद हम आपको 15 दिन की ट्रेनिंग और देते हैं, जिसमें हम आपको पूरी गाइडेंस देते हैं कि एक्चुअल में एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म क्या है, मिशन विजन क्या है, इसके मल्टीपल सेगमेंट्स क्या है, इनकम अपॉर्चुनिटीज ये कैसे देता है, एक्टिव प्लस पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है, टीम बिल्डिंग करके आप एक कैसे एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, कैसे रिकरेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म में आप डेली यूजुअल एक्टिविटी करके भी कैसे इनकम अपनी अच्छी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो 15 दिन के पावर पैक ट्रेनिंग्स में सारी चीजें कवर अप की गई हैं। क्लोजिंग्स कैसे करनी है, नर्चरिंग कैसे करनी है लीड्स की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टूल्स कैसे बनाने हैं, सेल्स कैलकुलेटर्स टूल्स पे कैसे आपको अपना मंथली इनकम सेट करके काम करना है, वो सारी चीजें उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग में आपकी आ जाती हैं। अब जिनको भी आगे भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए कि मैम अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फ्रीलांसिंग कर पाऊंगी, एजेंसी खोल पाऊंगी, सेलिंग कर पाऊंगी खुद से, यूट्यूब चैनल पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको ये फील हो रहा है, देन आई वेलकम यू ऑन 7 इनकम मेथड, दैट इज अवर एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। एक पर्सन हमेशा आपके साथ रहेगा और जो आपको गाइड करता रहेगा, सीनियर पर्सन। और आगे आपका, हमारा मोटिव रहता है कि आगे
15 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद 16वें डे से ही आपका काम स्टार्ट हो जाए और कमिंग 15 डेज में आपका फर्स्ट चेक आ जाए, मतलब फर्स्ट इनकम आपकी आ जाए, फर्स्ट लीड आपकी क्लोज हो जाए। 2 से 3 लीड क्लोज होके आपकी फर्स्ट चेक आ जाता है। इनकम आती कैसे है, किस तरीके से जनरेट होती है, ट्राइपॉड स्ट्रक्चर, सब कुछ आप 15 दिन की ट्रेनिंग में सीख जाएंगे। नो नीड टू वरी। अभी के लिए इतना समझ लो, आप इसमें डेली का 5,000 to 15,000 इनकम सेट कर सकते हैं, वो भी पैसिव इनकम। आई एम टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम, दैट इज अ ग्रेट पार्ट फॉर यू। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ गाइज, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताना अभी करेंटली आपकी एज क्या है, इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड, आपकी भी करंट एज क्या है गाइज, लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स। 24, 26, 29, 18, 34, 52, 40, 32, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गिविंग दिस योर एज इन चैट बॉक्स। ओके, अभी मैं क्यों पूछ रही हूँ गाइज, देखो जो 18 के हो कोई बात नहीं, जहां से कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है अभी, जहां हाथ पैर मार सकते हो मारो बढ़िया तरीके से, जहां आपको लगता है बढ़िया इनकम कर सकते हो करो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी एज अभी कम है। लेकिन आई एम टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सन जिसकी एज 30+ है। आप आने वाले टाइम में कितना ओवर काम कर सकते हो लग के मतलब बिल्कुल पूरे एफर्ट जी जान लगा के, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को झोंक के कितना कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप, ज्यादा से ज्यादा 10 साल और। उसके बाद कभी ना कभी तो बॉडी में लेथार्जिक आता है, कभी ना कभी बॉडी डाउन होती है, अकॉर्डिंग टू एज हम उतने उतना एनर्जी लेवल नहीं रहता है, मतलब होता ही है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो क्यों ना हम इस एज पे अब रियलिटी को समझ जाएं, फैंटासी वर्ल्ड से दूर हो जाएं कि एक जॉब लग जाएगी, एक ऐसा हो जाएगा, एक वैसा हो जाएगा, क्योंकि वी शुड बी इन रियलिटी मोड नाउ, नॉट इन फैंटासी वर्ल्ड। अगर आप 30+ हो तो अब आपको सिर्फ 5 साल और मेहनत करनी है, और 5 साल के अंदर अपना एक ऐसा एम्पायर खड़ा करो, उसके बाद आपको एक पैसिव इनकम सेट हो जाए, फिर आप भले ही थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हो तो भी आपको इनकम आ रही है, ये आपका सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, जो भी 30+, 40+, 50+ हो, 60+ हो, इवन मेरी कम्युनिटी में तो 60+ मेंबर्स भी हैं। तो अब आपका टाइम ये नहीं है कि आप बिल्कुल लगे रहो, क्योंकि आपके पास 5 साल ही है अब मेहनत करने के। उसके बाद फिर आपको लेवरेज लेना है, फिर आप फ्रीडम लाइफ स्टाइल जियोगे, जिसको बोलते हैं फ्रीडम लाइफ स्टाइल, कि आप घूमने जा रहे हो तो भी इनकम तो आ रही है साइड बाय साइड, आप कहीं इंजॉय कर रहे हो तो भी इनकम नहीं रुक रही है आपकी। तो वी हैव टू क्रिएट दैट एम्पायर, एंड इट कैन ओनली बी पॉसिबल बाय टीम वर्क। कैसे टीम वर्क किया जाता है, कैसे अपनी माइंडफुल, अपने जैसे लोगों की माइंडफुल कम्युनिटी बिल्ड की जाती है, ये सारी चीजें आप इनर सर्कल ट्रेनिंग में सीखने वाले हो। लीडरशिप कैसे दी जाती है, लीडरशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग में आप सारी चीजें सीखने वाले हो। एक एक ट्रेनिंग इतनी वैल्यूएबल है, एक एक ट्रेनिंग की अगर मैं रियल कॉस्ट बोलूं तो एक एक ट्रेनिंग आपको लाखों की वैल्यू देने वाली है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ब्यूटी यू आर गोइंग टू गेट इन दिस प्लेटफॉर्म इन जस्ट नेग्लिजिबल प्राइस। आज आपको भी पता है आपने इस यहाँ पे आके क्या पे किया था, और उसके बाद आपने क्या वैल्यू ले ली है यहाँ पे आके। तो ये आपको भी एक सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका होगा कि आपने कुछ पे किया ही नहीं है, जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं यहाँ पे आके। ठीक है, लोग आज 50-50 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार चार्जेस ले रहे हैं इन सब ट्रेनिंग्स के मार्केट में। ठीक है, तो यू शुड फील ब्लेस्ड कि यस नाउ यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म, राइट ट्रैक। अब सिर्फ आपको लेवरेज लेना है और 5 साल लग के अपना काम कर देना है विथ फुल कंसिस्टेंसी। तो दोज आर रियलाइजिंग दिस, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ 30+ लोगों को। तो यू शुड एंटर इन एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म एंड जस्ट गिव 2 to 3 years with full efforts, and then after take leverage of passive income facilities. क्लियर गाइस? और इसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट। 4 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मुझे खुद को है, जिसमें मैं अपने करोड़ ऑफ इनकम ले चुकी हूँ। अगर मैं अपना ऑल ओवर इनकम की बात करूँ, 3 लाख पर मंथ इनकम तक मैंने अपनी सेट की है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपर्टाइज इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जब आप नॉलेज लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलने वाला है, अच्छी राय ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो
आपको मैंने सारे तरीके बता दिए हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक बोनस जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट इस ट्रेनिंग के बाद या फिर नाइट तक शेयर कर दूंगी। पोर्टफोलियो तो आप बना ही लेना अपने, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। या सो ये 7 इनकम मेथड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप डिसाइड करना। इनर सर्कल का फॉर्म मैं दे चुकी हूँ कल ही, अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने अपने सीनियर पर्सन से ले लेना इनर सर्कल एंट्री, क्योंकि कल से ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देंगे इनर सर्कल की। कल से नहीं, सॉरी, मंडे से। कल सैटरडे है, संडे इज लाइक हम अलग सेशंस लेते हैं। मंडे से इनर सर्कल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी गाइस, क्योंकि आई डोंट वांट कि अब आप डिले करें बिल्कुल भी अपनी अर्निंग के लिए। बिकॉज अब आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 15 दिन की बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग लेके काम शुरू कर देना है, उसके बाद पैरेलल में लर्निंग थोड़ी बहुत आपकी चलती रहेगी। क्लियर? और कैसे पॉलिश करें और कैसे खुद को बढ़िया बनाएं, तो वो आपका पैरेलल चलता रहेगा, बट 16 डे से आपका वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए। आर यू क्लियर गाइस? ओके। नाउ अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि फ्रीलांस वर्क फास्टर आप कैसे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, बायो प्लस सैंपल जो मैं आपको दूंगी, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। अप्लाई डेली, डोंट वेट। कई लोग क्या करते हैं, एक बार अप्लाई कर दिए छोड़ देते हैं। आप डेली अप्लाई करो उन वेबसाइट्स पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डेली अप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोफाइल है ऊपर ऊपर जाएगा। हर जगह आप डेली अप्लाई करो। स्टार्ट विद स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, गेट रिव्यूज। देखो, पहले जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हो ना, तो आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए रिव्यूज लेने का, पोर्टफोलियोज क्रिएट करने का, जब आप क्लाइंट बेसिस पे काम करते हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग में ही जाना है तो इनिशियली आप पैसे पे काम मत करना। आप किस पे, 3-4 क्लाइंट को फ्री में सर्विसेज दे दो, उनसे रिव्यू ले लो। रिव्यूज ले लो उनसे, वीडियोस बनवा लो, फीडबैक वीडियोस बनवा लो। आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स होंगे लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये इन इन क्लाइंट का काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे काम करो पहले। एंड ऑफर फ्री क्विक ऑडिट्स और टिप्स इन प्रपोजल। मतलब वही कि आप फ्री क्विक ऑडिट्स ऑफर कर सकते हो, टिप्स दे सकते हो कुछ प्रपोजल्स में। नेटवर्क ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन एंड फेसबुक ग्रुप्स। लाइक आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपना बना के, अच्छा कितने मेंबर्स को लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना नहीं आता है, और आपको सीखना है कि लिंक्डइन पे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो डालें हम, लिंक्डइन से भी हम लीड जनरेट करें। कितने मेंबर्स को सीखना है? बिकॉज आई ऑल्सो वांट यू टू गिव वन मोर बोनस सेशन ऑन लिंक्डइन। कि लिंक्डइन अगर आज की डेट में आपके पास नहीं है, आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे नहीं है, यू आर लैकिंग गाइस। आने वाले टाइम में अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन में घुसना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, यू शुड हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल। कितने मेंबर्स का है लिंक्डइन प्रोफाइल? लेट मी नो, चैट बॉक्स। ओके, सो बहुत सारे मेंबर्स का नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स का है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि मैं आपको एक स्पेशल सेशन दूं लिंक्डइन का, कैसे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है और उस पे कैसे आपको काम करना है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट थोड़ा प्रोफेशनल्स के लिए होता है वो। ओके, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन मोर बोनस सेशन दैट इज ऑन लिंक्डइन। अब कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये भी सीखना है कि मैम गूगल माय बिजनेस कैसे करते हैं, ये भी सिखा दो। कि मेरी वेबसाइट नहीं है बट मेरा बिजनेस है, और मैं चाहती हूँ गूगल पे कोई डाले, लाइक फॉर एग्जांपल रिया सलून इन मुंबई, और मेरा फर्स्ट रैंक पे दिखने लग जाए, गूगल माय बिजनेस। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस गूगल माय बिजनेस? वन मोर बोनस सेशन आई वांट टू गिव यू। यस, मी ग्रेट। सो आज ओवरवेलम होके जाना, क्योंकि आपको आज वो वैल्यूज मिलने वाली हैं जिसके चार्जेस अलग अलग 10,000 5,000 लोग ले रहे हैं मार्केट में। सो टुडे आई वांट टू गिव यू ओवरवेलमिंग। ओके, सो आपको 3 बोनस मैं देने वाली हूँ। फर्स्ट, पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं। सेकंड, लिंक्डइन प्रोफाइल आपका कैसे बनेगा, उस पर कैसे काम करना है, कैसे अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए।
लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि ध्यान रखना अगर आप जॉब के लिए जाओगे या फिर आप क्लाइंट बेसिस पे काम करोगे, बंदा सबसे पहले आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करता है। ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। कोई भी आपको पैसा कब देगा? जब आपके पोर्टफोलियो में दम होगा। तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल ही देखे जाते हैं सबसे पहले। ओके, सो दिस इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू। एंड थर्ड इज गूगल माई बिजनेस। इसका मैं एक पूरा सेशन आपको दूंगी, कैसे आप बिना वेबसाइट के रैंक कर सकते हैं गूगल पर अपने बिजनेस को लेके। आपके हस्बैंड का हो, उनको सरप्राइज दे देना करके। अगर आपका नहीं है, आपके रिलेटिव्स का हो, उनको सरप्राइज दे देना, पहले फ्री में दे दो सर्विस, ठीक है। उसके बाद फिर क्लाइंट पकड़ो और कमाओ पैसा। मजा आया गाइस सुन के? If you getting overwhelming overvalue years, you can write down mind blowing in chat box. I want you to give such values. Okay, great. Thank you so much, thank you so much everyone for being very active in chat box. I love active participant, I really love active participant, so be active in chat box. Thank you so much everyone. Okay, so these three bonus sessions due from us, from my side, ये मैं आपको देने वाली हूँ। और उसके साथ साथ ट्विटर का भी मैं आपको बता दूंगी, बट ट्विटर का ठीक है, होना चाहिए आपका, क्योंकि वेबसाइट पे आप अपने लिंक जब लगाते हैं तो ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चार आइकॉन आप लगाते हैं तो ट्विटर का होता है, तो इट शोज गुड ऑथरेबिलिटी। तो वो भी मैं उसके लिंक्डइन के साथ ही आपको सिखा दूंगी, ठीक है। जब भी आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे होते हो तो कोशिश यही करनी है, ऑलवेज डिलीवर बिफोर डेडलाइन। मतलब डेडलाइन आप ऐसी चूज करो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं इतने काम इतने टाइम में ये वर्क करके दे दूंगी इनका, और बिफोर टाइम सबमिट कर दो, ताकि क्लाइंट खुश हो जाए आपका और दूसरा प्रोजेक्ट भी वो आपको ही दे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग वर्क इजीली फास्टर पा सकते हो, ठीक है। जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हाउस वाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, आपको जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और दूसरा हमारा ही एनबी शॉपी प्लेटफॉर्म, जहां आपको कोई इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है, कोई फर्दर आपको प्राइस नहीं देना है। जितने में आपने चार्ज किया था, आपसे चार्ज लिया गया था, उसी में ही इनर सर्कल में आप आ जाओगे। इनर सर्कल में आने का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कोई भी आपसे एक पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा आगे। आप एक बार इन्फिनिटी फैमिली का पार्ट बन जाते हो, उसके बाद जो भी अपग्रेडेशन आएंगे नॉलेज के, स्किल्स के, सब उसमें ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, इफ यू आर पार्ट ऑफ इनफाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी। ऑल राइट, सो गाइज आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आज के सेशन से आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी, किस तरीके से आप अलग अलग बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इनकम रेंज मैंने आपको बता चुकी हूँ, हर फील्ड में इनकम रेंज कितनी है, कैसे आप इनकम कर सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा सोचना बैठ के, मतलब अपनी आत्मा से बात करना, अपनी स्पिरिट से बात करना, शांति से बैठना, सोचना आपका कैलिबर कितना है, पोटेंशियल आपके अंदर कितना है, रियल टैलेंट क्या है आपका। ऐसे कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछना, और आंसर क्या आता है आपको। क्योंकि देखो, फेंटासी, अगेन आई एम टेलिंग, फेंटासी में नहीं जीना है, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपको अगर लगता है कि नहीं, आई नीड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, अभी भी मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, मुझे सब बनी बनाई चीजें मिल जाए, आई ओनली वांट टू डुप्लीकेट एंड आई वांट टू जनरेट इनकम, तो आई वुड सजेस्ट यू कम टू द इनर सर्कल, स्टार्ट योर ट्रेनिंग 15 days एंड जस्ट स्टार्ट योर अर्निंग एंड टेक द लेवरेज ऑफ दिस टीम बिल्डिंग प्रोसेस। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे इस पे काम करना है, तो मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। डिजिटल इकोसिस्टम आपका बन गया है, मेटा एड रन करना आ गया, ऑर्गेनिक रीच बढ़ाना आ गया है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करना आ गया है, उसका लेवरेज लो, कंटेंट बनाना आ गया है। एक 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 चीजें आपको सिखा दी गई हैं, कैसे आप अब इसका लेवरेज ले सकते हो। सिर्फ आपको उतर जाना है मैदान में। तो आज आप अपनी इनर सोल से बात करना, एक बार इनर सोल से पूछना कि आपको करना क्या है लाइफ में, एंड उसको ही पकड़ के चलो फिर, ठीक है। आर यू गेटिंग गाइस?
बिकॉज यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, आपको लाइफ में करना क्या है, किसके साथ काम करना है, कैसी कम्युनिटी के साथ काम करना है, किस तरीके के लोग आपको वाइब से मैच हो रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा आज। बिकॉज नाउ योर जर्नी इज लर्निंग जर्नी इज अबाउट टू ओवर। अब इसके बाद आप एडवांस कितना भी सीख लो, इसको और पॉलिश करते जाओ, वो तो सब साथ साथ होता रहेगा आपका, बट बेसिक्स आपके सब क्लियर हो चुके हैं। क्लियर गाइस? ओके, सो नाउ अगेन, जितने भी मेंबर्स इनर सर्कल का पार्ट बनने आ रहे हैं, अगर फॉर्म नहीं मिला है फॉर्म ले लेना। अब कल का जो सेशन होगा हमारा गाइस, वो होगा हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का नहीं होगा, आप लोगों के अभी बनेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के असाइनमेंट्स चेक किए जाएंगे। अभी जो सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी वो हमारे अगस्त बैच वालों की रह गई है। अगस्त, आप सितंबर बैच वाले हो, तो अगस्त बैच वालों का सर्टिफिकेट सेरेमनी कल होगा, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड 10 लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम शेयर करेंगे वहां पे। अगर आप में से कोई भी आके ऑन द स्टेज बोलना चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा चेंज हुआ, पॉजिटिव क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में आफ्टर कमिंग इन फाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी, चाहे वो मोरल्स की बात हो, चाहे वो लाइफ स्किल्स की बात हो, चाहे वो आपके स्किल सेट की बात हो, एक भी पॉइंट आपको ऐसा लगा जिसके बाद आपको लगा कि वाओ मोमेंट आया हो आपकी लाइफ में, तो यू कैन कम ऑन द स्टेज, यू कैन शेयर योर जर्नी, यू कैन स्पीक विद मी 1 to 1 टुमारो। आप मेरे साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 1 to 1 मैं नहीं कर पाती हूँ सबसे बात, एज नेटवर्क इज बिग। सो आप अपना नेम दे देना पहले ही अपने सीनियर पर्सन को कि आप बोलना चाहते हैं। 1 से 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, आपका वाओ मोमेंट आपको बोलना है बेसिकली आफ्टर कमिंग इनटू द इनफाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी। तो कल के लिए आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ, आइए अगस्त बैच के सेरेमनीज में आइए और अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। 10 टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, 10 हमने लिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज। तो अगर आप उसमें आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अब कल का जो सेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा बचेगा संडे। तो अगर संडे में मैं अवेलेबल हुई तो मैं आपको जो मैंने बोनस सेशन बोला लिंक्डइन का, वो मैं आपको दे दूंगी। पोर्टफोलियो का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मैं आपको कम्युनिटी में ही शेयर कर दूंगी, आप वहां से पूरा स्टडी कर लेना। और लिंक्डइन का जो सेशन और जीएमबी का सेशन है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, उसका इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिटी में आ जाएगा गाइस। Now, I hope you all are crisp and clear, and you should be very positive, you should be very happy, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको इसका लेवरेज लेना है, अपने दिमाग चलाना है और काम करना शुरू कर देना है। सो आई रियली वांट टू गिव यू, विश यू अ वेरी 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 ग्रेट सक्सेस अहेड। आई रियली वांट कि दिल से मेरी दुआ है आप लोग बहुत आगे बढ़ें। अगर आपने अपना एक एक्शन लिया है तो अब पीछे मत हटना, आप आए हो तो अब इनकम करके ही जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपके स्ट्रगल आए, चैलेंजेस आए, छोड़ दिया, बीच में स्किप कर दिया, गिव अप कर दिया, वो चीज मत लाने देना लाइफ में, क्योंकि लाइफ में डिमोटिवेट होने के बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है? उनको ही ओवरकम करना है, उसको ही ओवरकम करके आगे बढ़ जाओगे। तो जैसे मैं आज मनोज डे, ध्रुव राठी, सोनू शर्मा, अलग अलग जिनके मैं नेम ले रही थी, आने वाले टाइम में आपका नाम भी लोग एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एंड आई कैन प्राउडली से टुडे कि मेरा नाम भी लोग एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं, मानते हैं। और बहुत सारे फीडबैक आते हैं जो एक, आई कैन से प्राउडली कि हाँ लाइफ में कुछ किया। लाइफ, पैसा ठीक है, पैसा करोड़ों कमा लिया, पैसे का इतना अभी वो वाला चार्म नहीं रहा है, क्योंकि अब अलग लेवल पे आ चुके हैं। बट जो अब जो मिल रहा है ना लाइफ में, अचीवमेंट, लोगों का प्यार, लोगों का रिस्पेक्ट, लोगों का जो वैल्यू दे के जो लोगों के से मिल रही है, उनके संग बॉन्डिंग, वो लाइफ में बहुत मैटर करती है। तो एक लेवल, धीरे धीरे आप लेवल को अप करते हो, पहले आप पैसा कमाते हो, फिर आप और ज्यादा अपने आप को पॉलिश करते हो, लीडरशिप में आते हो। धीरे 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 आपको कैसे धीरे 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 सीढ़ियों पे ऊपर जाना है, बस ये आपको आना चाहिए। और ये पता है कौन पा सकता है अपनी लाइफ में? जो पर्सन 9 प्रिंसिपल को फॉलो कर लेगा। मैंने आपको 9 प्रिंसिपल इसीलिए सिखाए थे ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो। अगर आपकी लाइफ में कंप्लेनिंग मोड है, अगर आपकी लाइफ में आप खुद को
ऐसा मानते हो, लोगों से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हो, गिवर कम हो, या फिर आप ऑनेस्टी के संग काम करना नहीं जानते हो, सिर्फ पैसा वाला माइंडसेट है, मतलब 9 प्रिंसिपल में आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आप लाइफ में उस लेवल की सक्सेस नहीं ले पाओगे। 9 प्रिंसिपल मैंने इसीलिए आप लोगों को सिखाए थे कि आप अपनी लाइफ में उसको उतार लो पहले, अगर आपको अच्छी लेवल की सक्सेस लेनी है, अच्छा इंसान बनना, लोगों की दुआएं लेनी है तो, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड इनसाइड इन्फिनिटी कम्युनिटी। एक भी गंदी मछली होती है, तालाब को गंदा कर देती है, एंड आई डोंट वांट कि ऐसी कोई भी गंदी मछली इस कम्युनिटी में एंटर हो। सो बी अ वेरी चार्मिंग पर्सन, बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू नो, एंजल बनना है आपको। एंजल एक होता है ना जो बिल्कुल ऑरा जिसका क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो सिर्फ गिवर होता है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ऑरा आपको अपने अंदर क्रिएट करना है, आपके बैठने से लोग पॉजिटिव हो जाएं, आपकी सराउंडिंग से लोग पॉजिटिव हो जाएं, ऐसा ऑरा क्रिएट करो खुद का। और वो तभी हो पाएगा जब आप 9 प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। अगर याद नहीं है तो जाना फिर से डे 1 की ट्रेनिंग में, पहले 9 प्रिंसिपल को लिख लो, अपनी दीवार पे चिपका लो जहां बैठते हो डेली बेसिस पे वर्किंग एरिया में, और डेली फॉलो करो उसको। देन आई कैन गारंटी यू आप अपना न्यू अवतार देखेंगे आने वाले टाइम में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो बाय सेइंग दिस वर्ड आई एम बाइंडिंग दिस सेशन। आई होप आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फ्रॉम माय साइड। आई रियली वांट यू गिव ऑल द वैल्यूज, ऑल द नॉलेजेस, ऑल द पॉसिबिलिटीज जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, मिशन विजन बहुत बड़े हैं। सो आई होप यू विल बी कनेक्टेड विद अस। Thank you so much, everyone. Let's meet in next training sessions. Bye bye. Till then, stay happy, stay healthy, and be rocking with Team Infinite Skills community. Bye bye, everyone. Love you all and wish you a very great success ahead with us. Bye bye, everyone.